नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं सीमा लुधियाना पंजाब से बिलोंग करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मेरे इस चैनल में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि फॉरएवर में आईडी कैसे बनाते हैं। ठीक है। फॉरएवर में आईडी के चार्जेस लगते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉरएवर में आईडी बनाने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता, आपको कोई पैसे नहीं देने होते। फॉरएवर में आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है। कैसे बनती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और बताती हूँ कैसे बनती है। आई होप आपको मेरी ये स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरएवर में आईडी बनाने के लिए आपको फॉरएवर की वेबसाइट पे जाना होता है। वेबसाइट का नाम है www.foreverliving.com इंडिया। इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर सामने आता है। ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ ये पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। जब हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आता है। ये फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। आप देख सकते हैं हम इंडिया के हैं, इसलिए हमें यहाँ इंडिया शो हो रहा है। लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है। इसके अलावा ये ज्वाइन है, ये अबाउट है और ये लॉगिन है। इसके टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ज्वाइन की, कि फॉरएवर के अंदर हमें ज्वाइन कैसे करना है, हम अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ओपन होता है। यहाँ पे हम ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज ओपन हो गया। ठीक है। अब इस पेज पर क्या करना होता है, हमें अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है। पर्सनल डिटेल आपकी वो डिटेल होनी चाहिए जो कि आपकी आधार कार्ड पर होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको सिलेक्ट टाइटल, टाइटल के अंदर आपको सिलेक्ट टाइटल करना होता है। इसमें तीन इंटरफेस होते हैं, ये देखिए, मिस्टर, मिसेस एंड मिस। अगर आप मेल हैं तो मिस्टर, मैरिड है तो मिसेस, एंड फीमेल है तो मिस। ठीक है। यहाँ पे आप एक टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड है, ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे मैच्योर स्टेटस में लगानी होती हैं। जैसे कि मैं मैरिड हूँ तो मैं मैरिड सेलेक्ट करूंगी, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात हम करते हैं फर्स्ट नेम की। फर्स्ट नेम मीन्स कि जो नेम आपका आधार कार्ड पर है एग्जैक्ट आपको वही नेम यहाँ पर फिल करना होता है। अगर आपके आधार कार्ड पर फॉर सपोज लिखा है सीमा, ठीक है। अब जैसे कि मेरे अगर किसी के भी आधार कार्ड पर अगर सीमा लिखा है और अगर आप यहाँ पे डबल ए लगा देंगे तो यहाँ पर वो गलत शो करेगा। ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट अगर सिंगल ए है तो सिंगल ए ही लगाना होगा। ठीक है। और लास्ट में आपका सरनेम आ जाता है। ठीक है। अगर सरनेम नहीं है, आपका सिंपल एक नेम ही है, तो आप यहाँ पे डॉट्स लगा देते हैं। ठीक है। डॉट लगाने पे ये कॉलम फिल हो जाएगा। आई होप आप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात आ जाती है हमारे ईमेल आईडी की। ईमेल आईडी आपको बहुत ही ध्यान से भरनी होती है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी ही भरनी होती है। आपको वो ईमेल आईडी भरनी होती है जिस ईमेल आईडी पर आपका मोबाइल का नंबर लिंक्ड हो। ठीक है। जो ईमेल आईडी आप इस समय यूज कर रहे होते हैं, आपको वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी होती है, ताकि जब आपका ये आईडी कंप्लीट हो तो आपको इसी ईमेल आईडी पर आपको नोटिफिकेशन जाएगा। क्लियर है? आप यहाँ पे किसी और की ईमेल आईडी नहीं फिल कर सकते हैं, आपको अपनी खुद की ईमेल आईडी फिल करनी होगी। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर आपका वर्किंग फीड में है, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, जिन पे कॉलिंग आ जा रही है, आप यहाँ पर वही मोबाइल नंबर फिल करेंगे। क्लियर है? अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है, सिंगल वन मोबाइल नंबर ही आप फिल कर सकते हैं। पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ आपको खुद से जनरेट करना होता है। ठीक है। जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना होता है। जैसे उसमें एक अपर केस होना चाहिए। ठीक है। कम से कम 8 अक्षरों का आपका जो
पासवर्ड है वो होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप अपना पासवर्ड बनाएंगे इन बातों का ध्यान देकर ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल करते हैं सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना होता है। अब नीचे आ जाते हैं। अब जैसे कि हम इंडिया में हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंडिया ही शो होगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पर होता है वही आपको फिल करना होता है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस ये भी आपके आधार कार्ड से ही लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे जैसे आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस फिल है आपको एग्जैक्ट वैसे ही यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपना जो एड्रेस है वो फिल करना होता है। क्लियर है। जब आप अपना यहाँ पिन कोड डालते हैं, जैसे मैं अभी डाल रही 141007, ठीक है। तो देखिए ऑटोमेटिक मेरी सिटी आ गई, ठीक है, मेरा स्टेट आ गया और कंट्री आ गई। जब आप अपना एरिया का पिन कोड डालते हैं तो वो सिटी, स्टेट और कंट्री ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। विलेज आप अपना डाल सकते हैं जहां आप रहते हैं, अगर वहां कोई शॉप है कोई मंदिर है तो आप वहां का लैंडमार्क डाल सकते हैं, ठीक है। ये एड्रेस आपका एक्यूरेट होना चाहिए क्योंकि फॉरएवर से जो भी ऑर्डर जाएगा वो आपके इसी एड्रेस पर जाएगा, ठीक है। अगर ये आपका एड्रेस एक्यूरेट ना हुआ तो आपको ऑर्डर लेने में दिक्कत आ सकती है, ऑर्डर पहुंचने में समस्या हो सकती है। क्लियर है। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है। अब बात करते हैं स्पॉन्सर आईडी, ठीक है। अगर आपने किसी भी अगर आप किसी अपलाइन से बात कर रहे हैं या बात कर चुके हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप उनकी स्पॉन्सर आईडी यूज करना, तो आप यहाँ पर उनकी स्पॉन्सर आईडी यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर आईडी नहीं है, ठीक है, तो ये जो मैं टाइप कर रही हूं आप ये स्पॉन्सर आईडी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर आईडी लिखने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक करना होता है। अभी सर्चिंग मोड में है, ठीक है, सर्च हो रहा है। देखिए इस नंबर पे, ठीक है, ये स्पॉन्सर आईडी बनी हुई है। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर आईडी नहीं है तो आप इस स्पॉन्सर आईडी का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप उसे इस्तेमाल करके अपनी आईडी बना सकते हैं। स्पॉन्सर आईडी फिल करने के बाद आपको आई एग्री टू एफबीओ एग्रीमेंट एंड एनेक्स्चर पर क्लिक करना होता है। यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही अब देखिए मैंने यहाँ फिल नहीं किया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए रेड रेड सा आ गया क्योंकि मैंने फिल ही नहीं किया है। बट जब आप यहाँ पर अपना पूरी डिटेल फिल करते हैं, ठीक है, एक्यूरेट डिटेल फिल करते हैं तो ये जो फेस है ये ब्लू शेड में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वो जो पेज है, ये जो फॉर्म पे है, ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको उसकी नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलती है, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ भरी होती है, देखिए जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी होती है या उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक मेल जाती है, ठीक है, जिसमें जो आपने अभी फॉर्म फिल किया है उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है कि हाँ आपका जो आईडी है वो सबमिट हो चुकी है, आईडी बन चुकी है। जब आप ये अपना फॉर्म सबमिट कर लेते हैं और आपको ईमेल पर मेल आ जाती है तो आप उसको चेक कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए बताती हूँ कैसे करेंगे। आप गूगल पर आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे www.foreverliving.com इंडिया, ठीक है। फिर से वही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मेरी आईडी लॉगिन है, मैं आपको लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब जो आईडी आपने बनाई है अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिल क्या करना है, जो आपके मेल पे, ठीक है,
12 नंबर की जो डिजिट आपको आए है, ठीक है, वो आपको फिल करनी होगी। ठीक है, जैसे मैं अभी फिल कर रही हूँ 910। ठीक है, और आपको पासवर्ड वही फिल करना होगा जो आपने अपने पहले, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे ना, जब आपने पासवर्ड बनाया था अपना, आपको सेम वही पासवर्ड आपको फिल करना होगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ठीक है, आपका जो अकाउंट होगा वो खुलकर सामने आ जाएगा, जैसे ये अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ट्रेनिंग है, ठीक है, टूल्स है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो फॉरएवर के बारे में जो आपको जानकारी चाहिए होगी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा आपका जो आईडी है वो दिखेगी, आपको नाम दिखेगा। ठीक है, डिस्प्ले नाम आएगा आपका, यहाँ पे ईमेल एड्रेस शो होगा जो आपने फिल किया होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, आपकी सारी डिटेल यहाँ पर शो होती है। ठीक है, अब अगर आपको केवाईसी करनी है तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होता है। ठीक है, जैसे कि ये वेरीफाइड है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए अपलोड करनी होती है, ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। ठीक है, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप फॉरएवर के अंदर अपनी आईडी कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने आईडी खुद बना लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फॉरएवर में आईडी बिल्कुल फ्री बनती है और वो आप खुद बना सकते हैं जिस जो मेथड मैंने आपको बनाया है, बताया है। ठीक है, वैसे तो ये डेस्कटॉप के ऊपर है, बट सेम इंटरफेस आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल के क्रोम में जाकर आप फॉरएवर की जो वेबसाइट है आप उसे लॉगिन करेंगे तो आपको सेम टू सेम यही इंटरफेस आपको दिखेगा, और आप ऐसे ही अपनी डिटेल्स फिल करें और अपनी आईडी को खुद ही बना लें। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।